नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स बिहार। बिहार के एक आईपीएस अफसर हैं पुष्कर आनंद। उन पर उनकी एक महिला साथी ने हाल के दिनों में रेप का आरोप लगाया था और अब आईपीएस पुष्कर आनंद पर रेप का आरोप लगाने वाली बिहार पुलिस की तत्कालीन महिला डीएसपी की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की बेंच ने इस मामले में बिहार सरकार और आरोपी आईपीएस पुष्कर आनंद को नोटिस भेजा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। इस मामले में पीड़िता के वकील अश्विनी कुमार दुबे ने मीडिया को बताया है कि कोर्ट में इस मामले को लेकर 10 मिनट तक बहस चली। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर पर नोटिस जारी किया है और कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर जांच के आदेश भी दिए हैं। दरअसल 2014 में महिला अधिकारी ने आईपीएस पुष्कर आनंद पर शादी का झूठा वादा करके रेप करने का आरोप लगाया था। इसको लेकर उन्होंने कैमूर में महिला पुलिस थाने में आईपीएस और उनके माता पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसे नवंबर 2024 में पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसके बाद महिला अधिकारी इसी साल 20 जनवरी को पटना हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। अब आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला कैसे बढ़ा। 2013 में कैमूर के तत्कालीन एसपी पुष्कर आनंद और महिला डीएसपी की मुलाकात हुई। महिला डीएसपी भभुआ में पोस्टेड थी। पुष्कर आनंद ने महिला डीएसपी के ज्वाइन करने के 2 दिन बाद ही फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए उनसे दोस्ती बढ़ानी शुरू की। महिला अधिकारी के मुताबिक पुष्कर आनंद ने शादी करने की इच्छा जताई, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आए। इस दौरान दोनों के बीच कई बार फिजिकल रिलेशन भी बना। कुछ समय बाद तत्कालीन महिला डीएसपी को पुष्कर आनंद की मां ने अपनी जन्मतिथि और समय बताने के लिए कहा, ताकि पुष्कर आनंद की कुंडली से उसका मिलान किया जा सके। लेकिन बाद में आईपीएस ने यह कहते हुए शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि कुंडली मेल नहीं खा रही है, लड़की मांगलिक है। महिला अधिकारी ने जब इसका विरोध किया तो पुष्कर आनंद ने मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, साथ ही करियर बर्बाद करने की धमकी दी। इन सब से परेशान होकर पीड़िता ने भभुआ के महिला थाने में पुष्कर आनंद और उनकी माता पिता के खिलाफ 376(2)B, 354(A), 506 और 509 में एफआईआर दर्ज करवाई। इस मामले की जांच शुरू में जिला पुलिस कर रही थी, लेकिन एसपी होने के नाते पुष्कर आनंद ने जांच प्रभावित करने की कोशिश की। हालांकि विवाद बढ़ा तो मामले की निष्पक्ष जांच के लिए केस को सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं इस मामले में वर्क प्लेस पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत आईजी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनी, जिसके बाद सीआईडी ने इस मामले की जांच शुरू की। 25 फरवरी 2015 को आईजी ने जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी। उस समय इस मामले की सुनवाई भभुआ कोर्ट एसडीजेएम में चल रही थी। 1 अप्रैल 2019 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केस को सीआईडी को जांच आगे बढ़ाने के आदेश दिए, जिसके बाद पुष्कर आनंद ने 22 अक्टूबर 2019 को एफआईआर और एसटीजेएम की ऑर्डर को पटना हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। 18 नवंबर 2024 को सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट ने महिला अधिकारी की ओर से दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद महिला अधिकारी ने 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया। अब जानिए कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में क्या दलीलें दी गई। 17 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई के दौरान पीड़िता के वकील अश्विनी दुबे ने 5 महत्वपूर्ण दलीलें दी। पहला, कि शादी का वादा करके रिलेशन बनाया फिर मुकर गए। दूसरा, कि ऊंचे पद पर रहते हुए जांच प्रभावित करने की कोशिश की। तीसरा, 23 दिसंबर को जब तत्कालीन महिला डीएसपी ने अपने साथ हुई घटना के बारे में डीजीपी को लिखा तो 4 दिन बाद 27 दिसंबर को उन्होंने डिसिप्लिनरी नोटिस जारी कर। फिर उसके बाद कि पटना हाई कोर्ट ने यह कहकर केस खारिज कर दिया कि शारीरिक संबंध पर दोनों की सहमति थी, लेकिन वह सहमति शादी को लेकर थी और शादी ना करने की वजह कुंडली का मैच नहीं होना और यह कह देना कि लड़की मांगलिक है। पीड़िता और आरोपी के बीच शादी के लिए जो सहमति बनी वो धोखाधड़ी से बनी थी, ये भी दलील में कही गई है बात। इस मामले में आईपीएस के परिवार वालों के खिलाफ भी केस दर्ज है। ऐसे में वकील की ओर से यह दलील दी गई कि हाईकोर्ट का फैसला अमान्य है। अश्विनी दुबे ने कोर्ट में कहा कि आईपीएस पर बलात्कार और आपराधिक धमकी के अलावा कई गंभीर आरोप हैं। उनके माता पिता पर भी अपराध को बढ़ावा देने का मामला दर्ज है, इसलिए इस मामले में आईपीएस को छूट नहीं दी जा सकती। आप देखते रहें पीपीएम टाइम्स बिहार। झारखंड, देश और दुनिया की और भी खबरें हम दिखाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।